इस वक्त जो बेचैनी पाकिस्तान में नजर आ रही है आपको, इसमें सुधारने के लिए आप क्या समझते हैं कि हुकूमत को फौरी तौर के ऊपर क्या शॉर्ट टर्म और फिर मिड टर्म या लॉन्ग टर्म तो इनका मैंडेट नहीं है, इमीडिएटली इनको क्या स्टेप्स लेने चाहिए? जी बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में आपने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव जो हालात और वाक़यात और इकोनॉमिक कंडीशंस हैं वो डिस्क्राइब की हैं, और जैसे आपने बताया है कि काफ़ी ख़राब थे सूरत हाल जो जब पीडीएम की गवर्नमेंट थी उस वक्त भी काफ़ी, उससे पहले गवर्नमेंट में भी खराबी हुई थी, उसके बाद और ज़्यादा काफ़ी खराबी हुई थी, और अब ये जो केयरटेकर गवर्नमेंट है उसमें और तेज़ी के साथ जो है, हालांकि गवर्नमेंट के जाने से पहले आईएमएफ एग्रीमेंट भी हो गया, आपको याद होगा, तो उससे मार्केट्स बेहतर हुई थी और ये लग रहा था कि शायद कुछ हमारी स्टेबिलिटी हो जाएगी। जो आखिरी एक दो चंद दिनों में जो जून के एंड में आई थिंक 28 जून को 28 और 29 जून को जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट हुआ था, तो बात दरअसल ये है कि दो तीन वजूहात हैं जो हमारी सूरत हाल है। जाहिर है इस वक्त पाकिस्तान तकरीबन एक साल से थियोरेटिकली हम कह सकते हैं कि डिफॉल्ट नहीं किया, लेकिन हम डी फैक्टो हर लिहाज से डिफॉल्ट में हैं, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स हैं उनको डिविडेंड की पेमेंट्स नहीं हो रही, एयरलाइंस को पेमेंट्स नहीं हो रही, इंपोर्ट करने के लिए डॉलर्स नहीं दिए जा रहे। हालांकि ये आईएमएफ ने कंडीशन लगाई कि जी आप इंपोर्ट्स को जरा कुछ खोलें। आपको याद होगा कि क्योंकि हमारे पास डॉलर्स नहीं है और डिफॉल्ट को अवॉइड करने के लिए तकरीबन एक साल से पिछली हुकूमत में इंपोर्ट्स पे इनफॉर्मल रिस्ट्रिक्शंस थी, तो उस वजह से इंपोर्टेड चीजें जो है बहुत महंगी होती गई, और आर्टिफिशियली कुछ अरसे कई महीने तक जो रुपी डॉलर पैरिटी जो है वो मेंटेन रहती थी, इसलिए कि डॉलर की ऑफिशियली डिमांड जो है होने नहीं दी जाती थी। तो अब क्योंकि हुआ ये है कि जब आईएमएफ एग्रीमेंट तो हो गया, शुरू में तो थोड़ी सी स्टेबलाइजेशन हुई और उससे हमें 1.2 बिलियन डॉलर्स वहां से मिले, और कुछ और भी शायद पैसे मिले, हमारे थोड़े से रिजर्व्स भी बेहतर हुए। लेकिन उसके साथ साथ आपने देखा कि जैसे ही हमने थोड़ी सी इंपोर्ट्स खोली तो जुलाई में 800 मिलियन डॉलर से ज्यादा का हमारा करंट अकाउंट खसारा हो गया, जबकि उससे पिछले 4 महीने में हम करंट अकाउंट थोड़ा सा सरप्लस में आ गए थे, क्योंकि आर्टिफिशियली हमने इंपोर्ट्स को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ था। तो उस वजह से आप ये देखें, अगर इस तरह से करंट अकाउंट डेफिसिट होता है तो फिर तो आपका इमीडिएटली आईएमएफ के होते ही डिफॉल्ट हो सकता है ना। तो ये एक तो पैनिक हो गया है, और डॉलर जो है वो बिल्कुल ही दस्तयाब नहीं है। 305 जो है वो तो मतलब 300 इंटरबैंक या फॉर्मल जो मार्केट है उसमें ओपन मार्केट में है, लेकिन उसमें है नहीं अवेलेबल। जो आपकी इनफॉर्मल मार्केट है उसमें तो 335 340 तक, और अगर लार्जर क्वांटिटीज में आपको चाहिए तो 350 तक भी अवेलेबल नहीं है। तो ये जाहिर है सबको पता था और सारे इन्वेस्टर्स को पता है कि पाकिस्तान के पास जो इस साल में हमें पेमेंट्स करनी है कोई 20-25 बिलियन डॉलर के करीब जो है, उस तरह के हमारे पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, कोई रिजर्व्स नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी वजह जो है वो यही है कि रुपी कंटिन्यूसली डिप्रिशिएट हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि जब भी आपके पास इंटरिम गवर्नमेंट होती है तो एक तो लोग जाहिर है एक इस तरह के अपने लिहाज से जो सिलेक्शन की पिछली गवर्नमेंट ने और अपोजिशन ने, कुछ उसमें अच्छे लोग भी हैं, लेकिन जाहिर है उनको भी पता नहीं था कि वो मिनिस्टर बन रहे हैं, और उनको ये नहीं पता कि वो कितने अरसे तक हैं, और लोगों को भी ये नहीं पता कि इलेक्शन होते हैं कि नहीं होते, कब होते हैं। तो जब आपकी
एक तो आपकी इकोनॉमिक अनसर्टनिटी वैसे ही है, इकोनॉमिक सिचुएशन काफी ग्रिम है, उसके साथ फिर अगर पॉलिटिकल अनसर्टनिटी भी हो और फिर ऐसे डिसीजन मेकर्स बैठे हो जिनकी तो कोई अकाउंटेबिलिटी ना हो, तो फिर ये इंटरम सेटअप जो है ना इस वक्त जो है ना इनके लिए भी बड़ी जाती है।